नमस्कार, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, जो कि देखा जाए तो आज के दिन मतलब तेजी देखने को मिली। हालांकि इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, जो लोग अभी इसकी तेजी को देख रहे हैं, मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि इसके पीछे का अगर लॉजिक देखेंगे तो लगभग 40% कंपनी सिर्फ एक महीने में मतलब 20 से 25 दिन में कंपनी डाउन होते हुए दिख रही है। मतलब आप कह सकते हैं कि रिजल्ट के बाद एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। हालांकि इंपॉर्टेंट चीज आज के दिन की तेजी की दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है कि एक अच्छी खबर क्यों है दोस्तों, कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाली जितनी भी कंपनी है उनके लिए क्या है, कॉन्ट्रैक्ट मिलना। कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है जो कि मुंबई में एक मतलब आप कह सकते हैं कि इनको जो कि ब्रेक वाटर से रिलेटेड एक कॉन्ट्रैक्ट मिलते हुए दिखा है, जो कि 5,500 के आसपास देखने को मिल रहा है। आप कह सकते हैं 5500-5300 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है, जो कि उसके कारण इस स्टॉक में आज एक जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों, मैं इतना ही कहूंगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी दोस्तों, और यहाँ मतलब बहुत ही बड़ा कंपटीशन है। हालांकि एक बड़े ग्रुप को बिलोंग तो करती है, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन दोस्तों बताना चाहते हैं कि एक इसमें आप कह सकते हैं कि फंस भी सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपको क्या लगता है कि दोस्तों, जो भी मैं बोलूंगा एज एजुकेशनल पर्पज से बोलूंगा, कोई भी हमारा मतलब कि ऐसा नहीं रहेगा कि मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब कि अपना कुछ रिकमेंडेशन के तौर पे आपको नहीं लेना है। हम आगे अफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आज की मैं बात करूं तो आज के दिन स्टॉक में लगभग 5% की तेजी देखने को मिली है। यहाँ पे कंपनी में जो कि एक्सपेक्टेड ही था दोस्तों, इस स्टॉक में तेजी देखने को मिली। यहाँ पे अगर आप देखें तो 315 से ये कंपनी आज का जो हाई है लगभग 350 रुपए तक कंपनी जाती हुई दिख रही है। यहाँ पे कंपनी के अगर आप परफॉर्मेंस को देखें दोस्तों, तो कंपनी के परफॉर्मेंस एकदम खराब है। सबसे पहला रीजन की फंस सकते हैं, जो मैं अपने पॉइंट से बता रहा हूँ। सेकंड, यहाँ पे अगर आप देखें तो स्टॉक में आज के दिन तेजी क्यों थी, देखिए दोस्तों, कंपनी ने तेजी देखा है तो आज के दिन सबसे बड़ा मतलब कि एक वैल्यूम सपोर्ट लिया, जो कि आप कह सकते हैं। सेकंड, यहाँ पे 5301 करोड़ का जो कि वर्धमान पोर्ट प्रोजेक्ट, जो कि आप कह सकते हैं बंबई में देखने को मिलेगा। ये दोस्तों सबसे पहला तो वाटर ब्रेक मतलब कि क्या होता है, ब्रेक वाटर क्या होता है दोस्तों, मतलब समुद्र में आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से जो पोर्ट वोर्ट होते हैं उसके दायरे में एक मतलब कि ब्रिज बना दिया जाएगा, मतलब एक दीवार खड़ी हो जाएगी, जिसके बाद देखा है मतलब कि समुद्र का पानी इस साइड ना आता हुआ दिखे। एक प्रकार से आप ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हो, मतलब यही चीज आप मान सकते हैं, जो कि मेरे पॉइंट से सिंपल वे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कैसा बना, ये जो है कि वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट बन रहा है, मतलब कि आप कह सकते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी अभी जो कि ब्रेक वाटर बनते हुए दिख रहा है। तो इसके कारण दोस्तों, ये तो हो गया पूरा आज के दिन का ये स्टॉक के पीछे का रीजन। सेकंड, वैल्यूम्स आपने देख ही लिया दोस्तों। और अगर मैं बात करूं नेगेटिव, मतलब देखिए फंसना क्यों नहीं है, सबसे पहले फंसने वाली बात अगर मैं बात करूं तो देखा जाए तो कंपनी जिस सेक्टर को बिलोंग करती है, जो कि देखा जाए तो एक फ्लैगशिप कंपनी देखने को मिल जाएगी। मतलब ये भी बहुत बड़ा ग्रुप है दोस्तों, 12,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है, पेज बहुत हाई है। मतलब फंडामेंटली देखा जाए तो कंपनी कुछ खास स्ट्रांग नहीं है। सेकंड, जो मेरे पीछे का लॉजिक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा है, एल एन टी दोस्तों है। तो आपसे बताना था कि एल एन टी कौन सा ऐसे प्रोजेक्ट में नहीं है और सेक्टर का लीडर है। इस हिसाब से देखा जाए मतलब कि इनको ऑर्डर नहीं मिला। यहाँ पे देखा है तो एफकॉन को ऑर्डर मिलते हुए दिखा, चलो कोई बात नहीं। दोस्तों, ऑर्डर आपको सबसे पहले तो कब मिलेंगे, जब किसी भी वीड को आप सबसे लो प्राइस पे लगाओगे तब। हो सकता है कि आने वाले समय इस प्रोजेक्ट में भी इनको लॉस भी होते हुए दिख सकता है। सेकेंड, यहाँ पे इनके में अगर निगेटिव और पॉइंट की बात करूँ तो कंपनी जस्ट अभी भी मार्केट में आई हुई है, 60% का स्टेक प्लेज है दोस्तों। देखिए, मैं अपने पॉइंट से बता रहा हूँ, ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है। और थर्ड, अगर मैं बात करूँ तो इनकी परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो इनके जो रेवेन्यू है दोस्तों, वो घटते हुए दिख रहे हैं। आप देखते हैं यहाँ पे रेवेन्यू, तो रेवेन्यू घटते हुए दिख रहे थे। इसके बाद इनकम, जो इनका नेट प्रॉफिट था दोस्तों, वो माइनस में सीधा जाता हुआ दिख रहा है। मतलब आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से इसके पहले कितना था, 13,000 करोड़, इसके बाद कितना था, 12,000 करोड़, इसके बाद कितना दोस्तों, मतलब कि आप कह सकते हैं कैसा है, डाउन होता चला जा रहा है 11,000 करोड़ का। मतलब आप कह सकते हो दोस्तों कि एक प्रकार से परफॉर्मेंस मेरे पॉइंट से इनके 3 सालों के अच्छे नहीं दिख रहे हैं। और सेकंड, देखा जाए तो कंपनी जस्ट अभी भी आई। देखिए, जो भी लॉजिक है मेरे पॉइंट से है, तो ऐसा मैं बहुत ज्यादा इसको मतलब अपने पॉइंट से बता बढ़ा चढ़ा के नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे देखा 50% का स्टेक प्रमोटर के पास है। हालांकि एफ ने बेचा है, डीआईज की बात करें डीआईज ने बाई किया है, लेकिन हाँ, पब्लिक की बात करें तो आप कह सकते हैं कि पब्लिक ने भी जो है कि मतलब सेल किया है। देख सकते हैं कि दिसंबर में जितना भी उनके पास प्लेस था, मतलब आप कह सकते हैं जितना भी स्टेक था उसमें से 53% का स्टेक प्लेस था। उसके बाद मार्च में उन्होंने और भी बढ़ा दिया। आप कह सकते हैं कि लगभग 60% का स्टेक जाता हुआ दिख रहा है। मतलब दोस्तों, एक मेरे पॉइंट से अभी थोड़ा सा मतलब कि कंपनी के लिए कुछ एज ए बेटर परफॉर्मेंस, देखिए इन्वेस्टर है दोस्तों, वो बड़ा बड़ा परफॉर्मेंस देखते हैं, मतलब कंपनी को निगेटिव में, और सब चीज उनके अलग लॉजिक होते हैं। लेकिन मेरे पॉइंट से एज ए रिटेल इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू दोस्तों, मतलब कि अपने पास बहुत ही लिमिटेड पूंजी होती है, तो अपने को दो है कि मतलब सोच समझ के पैसा लगाना है। अगर आपके पास मान लीजिए 10 शेयर इस खरीदने की कैपेसिटी है, तो आप मेरे पॉइंट से एक ही शेयर खरीदिए, एल एन टी खरीदिए दोस्तों। मेरा मानना है, कुछ लोग कहेंगे लार्ज कैप में पैसा नहीं बनता है, स्मॉल कैप में बनता है। देखिए दोस्तों, स्मॉल कैप में बनता है तो आप इसके 5 दिन के चार्ट को देखो, जो भी तेजी देखने को मिल रही है अभी
एक महीने के चार्ट को देखो दोस्तों, यहाँ पे जो भी तेजी है मतलब कि आप कह सकते हैं कि लगभग ये कंपनी में कुछ इतना खास नहीं। यहाँ मतलब देख सकते हैं कि लगभग 278 रुपए शायद इसका लो था, 265 रुपए का लो देखने को मिल रहा है और लगभग 600 रुपए तक कंपनी गई भी थी। यहाँ पे आप देखेंगे 6 महीने की चार्ट को, मतलब जो भी गिरावट देखने को मिली है आप कह सकते हैं कि लगभग 40% के आसपास दोस्तों इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। मतलब आप कह सकते हैं कि अगर मैं इसको थोड़ा सा हायर से कैलकुलेट करूं तो लगभग आप कह सकते हैं कि 40% के आसपास स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, सिर्फ 6 महीने की मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि दोस्तों मैं भी कुछ अपने पॉइंट से बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ जो भी इस स्टॉक को बाई करेगा, गिरावट होगी दोस्तों तो आने वाले समय मेरे पॉइंट से ये कंपनी 250 से 200 रुपए तक भी आ सकती है। हालांकि अगर मैं तेजी की बात करूं, ठीक है मार्केट है इसको कुछ समय के लिए पार्टिसिपेट कर रहा है तो हो सकता है कि 500 रुपए तक भी जा सकती है, लेकिन हाँ इतना ही कहना चाहता हूँ बहुत ही लिमिटेड अमाउंट के साथ और सोच समझ के अपने को इस स्टॉक में निवेश करना है। बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। तो ब्रीच में लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।